और और क्या बोल रहा है माँ? लक्ष्य के बाएं तरफ की किडनी निकाल ली गई है और निशान देखकर लग रहा है कि साल भर पहले का है। ये कैसे हो सकता है? वो 1 साल पहले वो जेल में था। तुम क्या बोल रही हो रहमा? खुद देख लो। लतिका, तुम ठीक तो हो ना? हमें पति को रहमत, तुम प्लीज जाओ, लक्ष्य का ख्याल रखो। मुझे पता लगाना होगा मेरे भाई के शरीर का सौदा किसने किया। ओके, पर तुम ठीक तो हो ना? पक्का? हेलो मेहता, मुझे लक्ष्य के साथ 1 साल पहले वो जो भी हॉस्पिटल में गए थे उसके साथ क्या क्या हुआ, उस सब के बारे में मुझे जानना है। मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझे तुम? सल्ला भाई, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ मोहित बाबा, मैं लक्ष्य बाबा के लिए हॉस्पिटल स्मूदी लेकर जा रही थी। ओह, दैट्स सो स्वीट। और ये करने के लिए आपको किसने बोला? वो उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा, तो आपने खुद ही डिसाइड कर लिया क्या करना है। आप शायद अपनी औकात भूल रही हैं कि आप इस घर की नौकरानी हैं, मालकिन नहीं है। वो अभी लक्ष्य बाबा को हेल्दी खाना खाने की जरूरत है। और मुझे नहीं है क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। वो लक्ष्य बाबा को अभी ताकत की जरूरत है, तो इसीलिए स्मूदी बनाकर लेके जा रही हूँ। स्मूदी? तो अब इस घर के नौकर डिसाइड करेंगे कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। जस्ट बिकॉज लक्ष्य इस घर का असली बेटा है तो आप उसके लिए स्मूदी बना के लेके जा रही है, उसकी सेवा कर रही है। और मैं इस घर का गोद लिया बेटा हूँ, तो मेरी सेवा नहीं करेंगी आप? हाँ नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मॉम, डैड, प्लीज इधर आइए, प्लीज जल्दी आइए प्लीज। मोहित, क्या हुआ? देखिए ना सल्ला भाई क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि लक्ष्य इस घर का असली बेटा है तो उसको ये स्मूदी मिलेगी, और मैं गोद लिया बेटा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहित से ऐसे बात करने की? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। क्या कहना चाहती हो तुम? मोहित झूठ बोल रहा है। नहीं, मैंने बढ़ती उम्र की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सरला। उस लक्ष्य के बारे में ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? ये स्मूदी मोहित को दो। बेचारे लक्ष्य की किस्मत ही खराब है। अब मुझे भी लगता है कि उसे कभी भी यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। थैंक यू मम्मा। दी, लतिका, ये मोहित से डब्बा क्यों लिया तुमने? सीरियसली मॉम, आपकी आंखों में इसके प्यार की कोई पट्टी वट्टी बंधी है क्या? मैंने आपका सगा बेटा मौत के मुंह से वापस आया, आपको दिखाई नहीं देता? क्या कह रही हो तुम? लक्ष्य का इतना खून बह रहा है, उसको इस वक्त ताकत की जरूरत है, और आप इसे स्मूदी दे रहे हो जिसे स्मूदी पसंद तक नहीं है। लतिका, अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? आप तो कुछ नहीं बोले तो अच्छा है। बचपन में लक्ष्य किडनैप हो गए थे क्योंकि आप आराम से सो रहे थे, तो ये आपकी लापरवाही का नतीजा है कि आज वो ऐसा है। लतिका, आपको पता है, आज पहली बार मुझे लक्ष्य का पेन महसूस हो रहा है। तो सही कहता है, ये घर नहीं नर्क है, और उसे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। कि जाकर आप लक्ष्य को दीजिए, अगर किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश की ना तो मैं देखती हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आज हर बात पे दी लक्ष्य की तरफदारी क्यों कर रही है? आप जाइए। सल्ला भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आती हूँ। दिस इज नॉट फेयर दी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? जरूर उस लक्ष्य ने आपके कान भरे होंगे। मोहित, ये मत बोलो कि सीसीटीवी कैमरा का सारा बैकअप ना मेरे पास ही आता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझे तुम? डैड, देखा आपने, लक्ष्य के आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। दी कैसे बिहेव कर रही थी मेरे साथ। तो डर मत मोहित, उस लक्ष्य नाम की बीमारी का मैंने इलाज ढूंढ लिया है। पुणे के रायचंद ग्रुप के मालिक अपनी बेटी के लिए घर जवाई ढूंढ रहे हैं। लक्ष्य को हम वहीं बेच देंगे। एक सेकंड डैड, इतने अमीर घर में उसकी तो लॉटरी लग गई। अरे अमीर है तो क्या, लेकिन वो लड़की एकदम पागल, जिद्दी, बदतमीज और जल्लाद किस्म की है। लक्ष्य वहां पति बनकर नहीं रहेगा,
बल्कि एक गुलाम बनकर रहेगा, जिंदगी भर की कैद। गुड आइडिया डैड। मेरा मन नहीं। लक्ष्य, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कम से कम मेरे हाथ से 2 निवाला तो खा लेना। ये देख रही हैं आप, अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं। इतनी नफरत मुझसे कब से करने लग गए? नफरत अपनों से की जाती है, परायों से नहीं। अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। अब आप यहाँ से प्लीज जाइए, क्योंकि मुझे भूख लगे, मुझे खाना खाना है और मैं अजनबियों के सामने नहीं खा सकता। तो प्लीज लीव द रूम। उसकी माँ हूँ मैं, और मेरी हैसियत एक नौकरानी से भी कम है मेरे बेटे की नजरों में। चलिए अब वापस चलते हैं। तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। मैडम, बाबा थके हुए हैं, उन्हें सोने देना चाहिए। लक्ष्य मेरा बेटा है, मुझे मेरे बेटे से कब मिलना है कब नहीं मिलना है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे एक नौकरानी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। नहीं, यहाँ मत बैठिए, दूर रह के बात करिए मुझसे। मैं जानता हूँ आप यहाँ इसीलिए आई है ना, ये पूछने की आप ऐसा क्या करें जिससे मैं आपको माफ कर दूं। हाँ। तो ठीक है, मोहित को आप अपने घर और अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, उससे उसका मित्तल सरनेम ले लीजिए, मैं आपको माफ कर दूंगा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारे साथ इतने सालों से रह रहा है, ऐसे ऐसे कैसे निकाल दे? उसके अलावा तुम कुछ भी मांग लो। ठीक है, तो आपने मोहित को बड़ा करने में आज तक करोड़ों खर्च किए होंगे ना, कम से कम 15-20 करोड़। तुम्हें पैसे चाहिए? कितने चाहिए? उतने नहीं चाहिए, बस 5 करोड़ चाहिए। उसके बाद हम पुराना बुला के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मैं कर दूंगी। ठीक है, तो अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ना नींद आ रही है, सो आई नीड टू स्लीप। आप प्लीज निकल जाइए यहाँ से। हाँ, तुम आराम करो। 5 करोड़ काफी होंगे मेरे अंतिम लगाव के लिए। उसके बाद मैं जीऊं या मरूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा ये बताओ, तुम विदेश जाके पढ़ना चाहती हो? क्या लक्ष्य भैया, क्या मजाक कर रहे हो? मैं मुंबई में भी स्कॉलरशिप से पढ़ती हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि पैसों की प्रॉब्लम ना हो तो? फिर कौन पढ़ना नहीं चाहेगा भैया। जूही बेटा, चलो अब लक्ष्य बाबा को परेशान मत करो। बाय भैया। 5 करोड़ काफी होंगे जूही और मौसी को विदेश में सेट करने के लिए। मम्मा कहाँ चली गई यार? पिछले 2-3 दिन से दिख ही नहीं रही है। ओए, मम्मा कहाँ है? अभी मालकिन बैग्स और गहने लेके निकली है। ठीक है, जाओ। आगे शॉपिंग करने गई होंगी। अच्छी बात है, मैं भी कर लेता हूँ, काफी टाइम से की नहीं है। हमारे पास वॉचेस का कुछ नया कलेक्शन आया, ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत सूट करेगा। Well, तुम बोल रही हो तो अच्छा ही होगा। पैक कर दो। जी सर। और हमारे पास ज्वेलरी में कुछ एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, ऐसा पीस आपको पूरे मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा। Really? जस्ट हैव अ लुक। ऐसा तो मैंने मम्मा के पास देखा था। ये किसने दिया आपको? एक लेडी बेचने आई थी सर, आपको पसंद नहीं आया तो हमारे पास और भी कलेक्शन है। वेट, मैं आपको just give me a second, हाँ? श्योर सर। ये तो मम्मा का है, उन्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई कि अपने गहने बेच रही हैं। हेलो मम्मा। हाँ बेटा। कहाँ पे हैं आप? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ काम था? नहीं, बस वो ऐसे ही पूछने के लिए कॉल किया था। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला, मम्मा उस लक्ष्य को पैसे दे रही है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मित्तल परिवार का एक एक पैसा मेरा है। हेलो डैड, लिसन, मामा अपनी ज्वेलरी, अपने महंगे बैग्स और अपने कपड़े बेचकर उस लक्ष्य को पैसे भेज रही है। समथिंग इज फिशी डैड, प्लीज कुछ कीजिए। मामा और लक्ष्य के बीच में जरूर कुछ चल रहा है।
लक्ष्य बेटा, मैंने कहा था ना, तुम जितना कहोगे मैं लाके दूंगी, सिर्फ तुम्हारी माफी के लिए। ये लो 5 करोड़ का चेक, अब तो मुझे माफ कर दो। खबरदार, अगर मित्तल खानदान का एक भी पैसा लेने की कोशिश की तो। अरे क्या कर रहे हैं आप? इसे पैसे देने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? इसने जितना सहा है ना, ये 5 करोड़ रुपए उसके लिए कुछ नहीं है। मेरी गर्दन पर चाकू रखने वाले को मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी अगर इसे ये पैसे चाहिए तो लक्ष्य को ये पैसे कमाने पड़ेंगे। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि इसे रायचंद की बेटी से शादी करने के लिए तैयार होना होगा, और फिर मैं इसे ये चेक दे सकता हूं। आप 1 मिनट मेरे साथ इधर आइए। वो सब कुछ भूलने को तैयार है, हम परिवार बनकर एक साथ रह सकते हैं। लक्ष्य एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, और ये शादी उसके लिए बेस्ट डील है। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो वो हमारे घर से निकल जाएगा, दूसरा हमें बिजनेस में फायदा होगा। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की जमीन की बिडिंग के लिए रायचंद का हमारे साथ जुड़ना बहुत फायदेमंद साबित होगा। और अगर हमने लक्ष्य का रिश्ता नहीं भेजा ना, तो रायचंद मोहित का रिश्ता मांग लेंगे। तो क्या तुम चाहती हो कि मोहित घर जमाई बनकर रहे? नहीं नहीं, हम मोहित को नहीं भेज सकते। मेरी माँ मेरे लिए सब करेगी, पर सिर्फ तब तक जब तक मोहित की बात ना आए। एनीवेज, मेरे लिए पैसे जरूरी हैं, तो उसके लिए शादी ही सही। मैम, वो हॉस्पिटल वाले प्लाट के लिए मित्तल ने भी बोली लगा रही है। अगर आपकी शादी मित्तल परिवार में हो जाए तो बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अनिकेत, तुम मेरे पीए हो, मैच मेकर नहीं। तुम बिजनेस पे ध्यान दो, मेरी लाइफ का फैसला मैं खुद कर लूंगी। अनिकेत, ये वही तो लड़का है जिसको मैं पिछले 10 साल से ढूंढ रही थी। ये जो लड़का भी गया ना, मुझे इसकी पूरी कुंडली चाहिए। इसने पिछले 10 साल में क्या किया है, ये कहाँ रहा है, सब कुछ। लक्ष्य, तुम्हारा रिश्ता एकता रायचंद के लिए भेजा है। तुम्हें उनके घर जमाई बनकर रहना होगा, जिसके बदले रायचंद और मित्तल का मर्जर होगा। तो आपका ये मतलब था रायचंद के साथ पार्टनरशिप करने का? ये लोग लक्ष्य की बलि चढ़ा रहे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लक्ष्य, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे। उनको घर जमाई चाहिए और तुम वहाँ आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। आपने मुझसे बिना पूछे फैसला कैसे लिया? हाँ? आप जानते ना वो लड़की कितनी बदतमीज है, यहाँ तक कि वो अपने स्टाफ को मारती है। लक्ष्य वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस लतिका, मैं फैसला कर चुका हूँ। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, और लक्ष्य कोई जानवर नहीं है जिसे आप ऐसे ही बेच देंगे। और मुझे लगता है लक्ष्य को भी ये मंजूर नहीं होगा, राइट? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पागल हो गया क्या ये? इसे अंदाजा भी है कि रायचंद कैसी औरत है? इतने बुखार में तुम कैसे compete कर पाओगे? रेस्ट कर लो ना। मैं नहीं रोक सकता हूँ। कंपटीशन मुझे जीतना ही होगा स्कॉलरशिप के लिए। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी लक्ष्य। शिवानी सिंघल का जो दिल आ गया है तुम पे। क्या हुआ शिवानी, कहाँ खो गई? पागल हो गए हो? मेरे मना करने के बाद भी हाँ कैसे की तुमने? मतलब पैसों में इतने अंधे हो गए हो कि कुछ नजर नहीं आ रहा, फिसल गए। एक बार फिर आपने बिना जाने ही मेरे बारे में ओपिनियन बना लिया थी। हाँ, बिक गया हूं मैं, और क्यों ना बिकूं? यहाँ जूते खाने से बेहतर है कि वहाँ मैं रायचंद का दामाद बनकर ऐश करूं। और वैसे भी सब कुछ पैसा ही होता है ना लतिका दी। आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मौज ऐप। सिर्फ ₹1 में देखिए मजेदार वेब सीरीज और ड्रामा शो। डाउनलोड मौज ऐप नाउ।